तो पिछला वीडियो जहाँ ख़त्म किए थे वहीं से शुरू कर रहे हैं। पता नहीं स्क्रीन क्यों हिलने लगा था। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आर स्क्वायर डी एम का इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो हम एक छोटा सा इसमें एलिमेंट लेंगे, हम रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करें। यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट ले लिया, तो इसका मास क्या कर लेते हैं, छोटा सा मान लेते हैं, कितना डी एम मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, डी एम। अच्छा, रिंग है तो इसका कुछ मास होगा, तो मान लेते हैं रिंग का पूरा मास है ये स्मॉल एम, और इसका रेडियस है कुछ आर ना। रिंग की रेडियस आर मान लेते हैं। रिंग की रेडियस क्या है, आर। तो ये जो डिफरेंशियल मास है वो तो डी एम ही है, लेकिन जो ये दूरी है वो हमने कैपिटल आर माना है। क्या माना है हमने, कैपिटल आर, है ना, बड़की आर। तो चूँकि जितने भी पार्टिकल्स इस रिंग पे बसे हैं, गौर से देखो, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी, जितना भी बना रहे, सारी दूरियाँ आपस में क्या है, बराबर हैं। तो इसलिए आर बदलेगा नहीं, किसी के लिए कांस्टेंट रहेगा। और कांस्टेंट चीज़ों को हम कहाँ करते हैं, इंटीग्रेशन से बाहर। अब क्या है, छोटे छोटे मास को इंटीग्रेट कराना है, तो छोटे छोटे मास को इंटीग्रेट करेंगे, क्या मिलेगा, नेट मास। तो क्या आंसर आया, एम आर स्क्वायर। तो हम समझ गए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी रिंग का कितना होता है, एम आर स्क्वायर। याद रहेगा, ठीक है। अब हम दूसरा बनाने जा रहे हैं, किसके लिए, दूसरा फॉर अ रॉड, है ना। एक रॉड के लिए हम करने जा रहे हैं, और मान लेते हैं कि इस रॉड का मास है m और लेंथ है l। ओके, इस रॉड का मास m और लेंथ l मान लेते हैं। तो और सेंटर के अबाउट एक लाइन है, इसी के अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो बाबू छोटा सा एक एलिमेंट यहाँ डिज़ाइन करेंगे। क्यों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, आर स्क्वायर इंटू डी एम, है ना। तो ये छोटा सा जो मास है ये डी एम मान लेते हैं। ऐसा हम लोग पिछले चैप्टर में भी किए हैं बाबू, कि यहाँ से यहाँ तक अगर x है तो ये छोटा सा छोटू लंबाई क्या है, डी एक्स है ना। x में थोड़ा आगे बढ़े, डी एक्स हो गया। दिक्कत होने पर दोबारा रिपीट करके देखना है। तो चूँकि इस पार्टिकल का मास तो डी एम ही लिए हैं, और इस आर को, ये जो दूरी है एक्सिस से कितना है, एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एक्स का स्क्वायर, है ना। अब दिक्कत है, इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक्स है और ये एम है। तो मुझे जो मास को क्या करना पड़ेगा, एक्स के संदर्भ में बदलना पड़ेगा। और वो हम कैसे करेंगे, तो देखो, मुझे चाहिए क्या, मास किसके संदर्भ में, लेंथ के। तो बाबू पिछले चैप्टर में ऐसा बहुत किए हैं। एल लेंथ में कितना मास बटा हुआ है, एम। तो एक लेंथ में कितना मास होगा बाबू, m बाई एल। और हाँ बता दें, ये प्रूफिंग एनसीईआरटी में नहीं है, तो बहुत बॉदरेशन इन प्रूफों का नहीं लेना है, इसलिए हम सिर्फ 2 ही प्रूफ कर रहे हैं। बाकी का प्रूफिंग हम छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में भी नहीं है और सिलेबस में नहीं है तुम्हारे प्रूफिंग। तो हम सबका आंसर लिख देंगे, क्योंकि वो एनसीईआरटी में पढ़ना है, सबके आंसर्स तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। जैसे इसका आंसर आया था एम आर स्क्वायर, इसका आंसर आएगा एम एल स्क्वायर बाई 12, कैसे वही दिखा रहे हैं। तो अगर तुमको बहुत इसमें टेंशन लगे तो अवॉइड दिस, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन 12 में कुछ कुछ ज़रूरत पड़ता है इस चीज़ का, नहीं कहीं और, इसीलिए हम इसे पढ़ा दे के रखते हैं। तो डी एक्स लेंथ का कितना मास होगा, m बाई एल। डी एक्स लेंथ क्यों, इस छोटे से पार्ट में मास पता करना है। तो ये क्या हो गया, यही हो गया मास डी एम, है ना। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर m बाई एल इंटू डी एक्स। पिछले चैप्टर में कुछ डिराइव करवाए थे, बोले थे 3 बार करना, अगर किए होगा तो सब समझ में आ रहा होगा, एकदम उसी तरह का चीज़ है। तो इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है उसको समझ लेते हैं। गिनती यहाँ से शुरू करें, इसको 0 मान रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक आते आते इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, चूँकि ये लंबाई का आधा है, यानी l बाई 2 है ये, प्लस में। और इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट क्या लेंगे, l बाई 2 ही लेंगे, लेकिन माइनस में, है ना। ओरिजिन से ये आगे है इसलिए प्लस में, ओरिजिन से ये पीछे है इसलिए माइनस में। तो हमें कहाँ से कहाँ तक सारे एक्स को लेना है, शुरू से लेके लास्ट तक। तो एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ से शुरू होगा, एकदम यहाँ से शुरू होगा। कहाँ शुरू होगा, यहाँ से। अगर दिक्कत हो रहा है हम कलर चेंज कर ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ से शुरू हो रहा है ना, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट ना माइनस एल बाई 2। धीरे 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 ये सारे पॉइंट्स को मुझे लेने हैं, और अंत में कहाँ तक पहुँचना है, यहाँ, है ना। तो मुझे माइनस एल बाई 2 से लेकर कहाँ तक इंटीग्रेट कराना है, इस अंत तक, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट प्लस एल बाई 2 है। m बाई एल हम पुट कर देंगे। याद है एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, पावर बढ़ जाता है बाबू। अगर याद नहीं इंटीग्रेशन तो पीछे इंटीग्रेशन एक बार पढ़ के रिवाइज कर लो, ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे हम ये सब नहीं डिस्कशन कर पाएंगे, है ना। m बाई एल 3 गया बाहर, कितना बच गया, एक्स क्यूब फ्रॉम माइनस एल बाई 2 टू प्लस एल बाई 2। ओके, सो दिस बिकम्स m बाई 3l। एक्स क्या है,
L/2 का क्यूब, है ना, माइनस क्या करते हैं, एक बार x की जगह अपर लिमिट, एक बार x की जगह लोअर लिमिट, है ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, L3/8 माइनस माइनस प्लस, ये भी क्या हो जाएगा, L3/8। ये क्या हो चुका है, m/3l इंटू 2L3/8, 2 4 जा कट गया, m एक l भी कट जाएगा, नहीं काट रहे हैं, बस डायरेक्ट ले दे रहे हैं, ml²/12, है ना। तो ये रेडीमेड याद रखना है, कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ml²/12। तो अब हम सीधे सबका आंसर लिख दे रहे हैं, याद रखना है। तो बाबू रिंग का होता है, ये हम समरी नेक्स्ट क्लास लिखवाएंगे, तो प्रूफिंग तक यहाँ तक जो भी लिखना है लिखो कॉपी में, जब हम फ़ोटो खींच के सेंड करने वाले हैं। बाकी ये सब हम समरी नेक्स्ट क्लास भी लिखाएंगे, बस देख लो। तो इसका होता है, लिख भी लोगे तो अच्छा ही है, रिंग का होता है mr², है ना, r इज़ द रेडियस। अगर रिंग नहीं हुआ, सर्कुलर प्लेट हो गया, तो इसका होता है mr²/2, है ना, mr²/2। ठीक है, इसका कितना हो जाएगा, mr²/2। ये कहाँ से हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, है ना। उसके बाद आ जाओ तुम रॉड का हमने किया है कितना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का था ml²/12, है ना, ml²/12। ठीक है, और बाकी हम लोग और चर्चा आगे करेंगे।